आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यदि u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई हो तब x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का मान होगा। तो बेसिकली हमें u इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि tan u क्या होगा। tan u इक्वल टू होगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन के एक्स माइनस के वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो बेसिकली एक्स माइनस के वाई इंटू टेन यू इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी समीकरण का किसके सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ और वाई को नियत मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये सबसे पहले हम ये करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y को नियत मान देंगे। u का तो भाई x के सापेक्ष अवकलन होगा और y तो कोई कांस्टेंट है, जैसे कि 2 3 4 ऐसे मान लो, कोई कांस्टेंट है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये चीज। अब यहाँ पर हमारे फॉर्मूले यूज होंगे। फॉर्मूले कौन से होंगे? सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस के 1। फिर एक फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स ऑफ 10x। इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस ये दो फॉर्मूले काम में आएंगे। और हाँ, एक फॉर्मूला और है कि जब दो फलनों को गुणनफल दिया हुआ हो तो बेसिकली हम इसको प्रोडक्ट रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले फलन को कांस्टेंट रखो जैसा कि जैसा, दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे फलन को जैसा कि जैसा रखो और पहले का अवकलन करो। तो ऐसे करके हम अवकलन करते हैं। तो देखो, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो देखो पहले हम पहले वाले का अवकलन कर देते हैं, तो 1, y तो का 0 और tan u। ठीक, ये हो गया। फिर करें हम x माइनस वाई को कांस्टेंट रख लेते हैं, tan u का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर u। ठीक है, फिर u का du बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है, और यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमें मिल जाएगा 3 टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब का 0। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू टेन यू, ठीक है, x इंटू एक्स माइनस के y sec स्क्वायर u, ठीक है, इंटू डेल यू बाई के डेल एक्स अपॉन 3x क्यूब। ये मेरी होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब जो पहली वाली समीकरण थी ना, x माइनस वाई टेन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब मैं क्या करता हूं, उसका y के सापेक्ष अवकलन करता हूं। y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, तो y के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तब हम x को क्या मानेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब हम x को नियत मानेंगे। तो x को नियत मानने पर, ठीक है ना, तो x को नियत मानने पर, जैसे x कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, तो देखो पहले फलन को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो x को नियत माना है तो x का 0, y का क्या हो जाएगा 1 और tan u को जैसे कि जैसे रख लिया हमने। ठीक है, अब x माइनस वाई को जैसे कि जैसा रखेंगे। ठीक है, tan u का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u, फिर u का हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डेल u अपॉन डेल y, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 0 प्लस के 3y स्क्वायर। अब मैं क्या कर देता हूँ, y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से हमें क्या मिलना है, माइनस के y टेन यू, ठीक है, y इंटू एक्स माइनस के y sec स्क्वायर u, ठीक है, sec स्क्वायर u इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 3y क्यूब। ये हमारी होगी दूसरी समीकरण। अब मैं क्या करता हूं कि पहली और दूसरी समीकरण दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। तो जब मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ा तब मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिला x माइनस के y टेन यू। ठीक है, ये चीज मिल गई, और यहां से मैं x माइनस के y sec स्क्वायर u कॉमन ले सकता हूं। तो बेसिकली यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिला x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 3 टाइम्स इंटू एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। ठीक है, अब हम x माइनस वाई टेन क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं।
यानी चूंकि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो जब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। तो बेसिकली एक्स माइनस के वाई सेक स्क्वायर यू, ठीक है, और यहाँ पर एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स इंटू एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह फिर से हम क्या लिख देते हैं, एक्स माइनस के वाई टेन यू लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर यू। अब देखो जो पूरी ये क्वांटिटी है ना, यही तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि ये ए के बराबर है, ठीक है, कैपिटल ए के बराबर है। तो यहां से मैंने लिख दिया इसको 2 टाइम्स इंटू एक्स माइनस के वाई इंटू टेन यू। ये तो लिखूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को, बिल्कुल। तो ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ से देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, तो यहाँ से बेसिकली अपना ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा 2 टेन यू यानी 2 साइन यू, ठीक है, अपॉन कॉस यू, और ये क्या होगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू, 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू मतलब कॉस स्क्वायर यू। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिला, 2 साइन यू कॉस यू। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2 साइन यू कॉस यू क्या होता है, बेसिकली 2 साइन यू कॉस यू अपने पास होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना आ गया, साइन 2u। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।